लाइपोसक्शन। प्लास्टिक सर्जरी का नाम आते ही सबसे पहला वर्ड जो हमारे दिमाग में आता है, जो कि बहुत कॉमन है लोगों के बीच में, वो है लाइपोसक्शन। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे डाउट्स और कंफ्यूजन और मिथ्स है इससे रिलेटेड जो कि लोगों के दिमाग में है। मैं हूँ डॉक्टर स्मृति नथानी, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन। चलिए आज हम बात करेंगे लाइपोसक्शन के बारे में। वन बाय वन जो भी डाउट्स है उनको क्लियर करेंगे। जनरली लोग जब मेरे पास आते हैं तो उनके दिमाग में ये होता है कि लाइपोसक्शन ऐसी सर्जरी है कि हम 20 kg वेट एक्स्ट्रा लेके आएंगे, ओटी के अंदर जाएंगे और बिल्कुल स्लिम होके बाहर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। लाइपोसक्शन इज नॉट अ वेट लॉस सर्जरी। लाइपोसक्शन इज अ शेप डिफाइनिंग सर्जरी। सबसे पहले इस चीज को समझें कि लाइपोसक्शन उन लोगों के लिए इंडिकेटेड है जिनकी बॉडी मोर और लेस अच्छे शेप में है, लेकिन कुछ एरियाज हैं बॉडी में जो कि स्टबर्न फैट है, वो एक्सरसाइज, डाइट सब कुछ करने के बाद भी वो पॉकेट्स ऑफ फैट नहीं जा रहा। हाथ का जेनेटिक्स के हिसाब से महिलाएं हैं जिनमें जनरेशन से बॉडी पतली है बट बाजू मोटे हैं, हेवी आर्म्स हैं। कभी कभी थाइज बहुत हेवी होती हैं जो कि चलने के टाइम रबिंग होती है, शेफिंग होती है, विच इज वेरी अनकंफर्टेबल। मेल्स में एक्सरसाइज करने के बाद भी बेली फैट है, जा ही नहीं रहा, सब कुछ कर रहे हैं बट 6 पैक एब्स नहीं आ पा रहे, जबकि पूरी बॉडी इज फिट एंड हेल्दी। लव हैंडल्स। सो इन चीजों के लिए लाइपोसक्शन हम करते हैं। कैसे करते हैं, क्या जर्नी होती है एक पेशेंट की जब वो लाइपोसक्शन चूज करते हैं, चलिए जानते हैं एक बारी बारी से। सो लाइपोसक्शन स्टार्ट होता है पहले कॉस्मेटिक कंसल्टेशन से। जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो मेरा काम होता है ये समझना कि उनका गोल क्या है इस लाइपोसक्शन सर्जरी को लेके, कि किस भाग को और किस तरीके से वो कम करना चाहते हैं। जी, हम वहाँ का फैट निकाल सकते हैं और बॉडी को एक डिफरेंट शेप भी दे सकते हैं जब हम बात करते हैं एब्डोमेन की, लव हैंडल्स की और आर्म्स की। लाइपोसक्शन बॉडी से फैट निकालने की प्रक्रिया होती है जो कि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर करते हैं। कभी कभी अगर छोटा सा एरिया ट्रीट करना है तो लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं? इट इज अ की होल सर्जरी। सो बॉडी के अंदर जिस एरिया में लाइपोसक्शन करना है वहाँ पे एक फिंगर टिप के जितना होल करके और उसके बाद एक डिवाइस की हेल्प से, लाइपोसक्शन डिवाइस की हेल्प से उस एरिया की चर्बी यानी कि फैट, उसको सक आउट करके निकाला जाता है और एक स्कल्पटिंग की जाती है बॉडी की। जैसे कि आप देखोगे एक स्कल्पचर अपने एक मूर्ति को शेप देता है, वैसे ही हम बॉडी को शेप देते हैं जिस तरीके से वो मोर प्लीजिंग, इफेक्टिवली प्लीजिंग और नाइस शेप में दिख सके। लाइपोसक्शन के कई तरीके होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल लाइपोसक्शन, जिसमें कि हम जस्ट लाइपोसक्शन की मशीन जो कि पावर असिस्टेड या कि प्लेन लाइपोसक्शन हो सकती है, उससे फैट को खींच के सक आउट करके बाहर निकालते हैं। दूसरा होता है एडवांस्ड लाइपोसक्शन, जिसमें कि अब आप ऐसे समझे कि एक बटर का ब्लॉक है जिसको हमने फ्रिज में रखा है और उसके बाद वो बटर जम चुका है, उसको निकाल के हम एक कैनुला या एक स्ट्रॉ को या पाइप को उसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं बटर निकालने के लिए। इट विल बी वेरी अनइवन, वो ऊपर नीचे रहेगा, वो एकसार नहीं आएगा, स्मूथ नहीं आएगा। उसी बटर को इफ वी कीप इट इन माइक्रोवेव तो क्या होता है, बटर मेल्ट हो जाता है। तब अगर हम उसको सक करने की कोशिश करें तो वो एकसार और स्मूथ लेवल में सक होता है। इसको बोलते हैं वेजर असिस्टेड लाइपोसक्शन, जो कि अल्ट्रासाउंड एनर्जी से फैट को मेल्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा स्मूथर, सॉफ्टर और प्रिसाइज लुक दे सकते हैं पेशेंट को लाइपोसक्शन करने के बाद। नेक्स्ट बारी आती है कि जैसे हमने लाइपोसक्शन किया तो उस एरिया में हमने चर्बी निकाल ली, लेकिन स्किन तो वैसी की वैसी है। अब किस हद तक स्किन सिकुड़ेगी या टाइट होगी, ये कैसे हम पता करें लाइपोसक्शन के पहले? अगर थोड़े से यंग पेशेंट हैं, जैसे कि विद इन 40 इयर्स ऑफ एज, कोलेजन डिपोजिशन अच्छा है, स्किन क्वालिटी अच्छी है, तो काफी हद तक, और बहुत ज्यादा स्किन में लचीलापन नहीं है तो काफी हद तक स्किन सिकुड़ती है। बट अगर स्किन क्वालिटी अच्छी नहीं है, काफी स्ट्रेच मार्क्स हैं, ज्यादा इमीडिएट वेट गेन हुआ है या थोड़ा वेट लॉस हुआ है, उसकी वजह से अगर स्किन अच्छी नहीं है तो फिर लाइपोसक्शन करने के बाद स्किन में एक सिकुड़ापन आ जाता है। वी कैन कॉल इट एज अ प्रून इफेक्ट। उस केस में वी कैन ऑल्सो डू समथिंग कॉल्ड एज बॉडी टाइट, जिसको कि उसी की होल से एक और डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं बॉडी टाइट, वो डाल के रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से स्किन को सिकोड़ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि अगर आप गर्म पानी में एक कपड़े को डालें तो वो सिकुड़ जाएगा। तो ये हुई हमारी बात प्रोसीजर की। कितना टाइम लगता है लाइपोसक्शन की रिकवरी में? हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, नहीं होना पड़ता? अगर सिंगल एरिया लाइपोसक्शन की हम बात करें तो सेम डे, इट इज अ डे केयर प्रोसीजर। आप सेम डे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जा
सकते हैं। इफ इट इज इट्स इन्वॉल्विंग मोर देन 2 एरियाज, तो मैं ये बोलूंगी इट इज प्रेफरेबल टू स्टे फॉर 1 नाइट इन द हॉस्पिटल, जिससे कि हम आपको इंजेक्शन वगैरह देके आपके पेन मैनेजमेंट पे आपकी हेल्प कर सके। लाइपोसक्शन का पेन प्रोफाइल क्या होता है? इट इज, आई वुड नॉट से कि बहुत पेनलेस सर्जरी है, आई वुड नॉट से कि बहुत पेन होता है, डिपेंड्स अपॉन द एरिया टू बी ट्रीटेड। अगर हम मूवमेंट वाले एरियाज में लाइपोसक्शन करते हैं, जैसे कि बाजू, थाइज, तो आपको कोई भी काम करने के लिए मूव करना पड़ेगा, तो पेन थोड़ा सा ज्यादा होता है। बाकी एरियाज में 2-3 दिन तक आपको पेन रहेगा, बट इतना ही कि आप दवा लेके उसको कम कर सकते हैं। लाइपोसक्शन की रिकवरी में ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप सेम डे चल सकते हो, 1 हफ्ते के बाद से अपना काम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका डेस्क जॉब है या वर्क फ्रॉम होम है, आप 2 दिन के बाद से वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूजुअली लाइपोसक्शन के बाद हम आपको एक कंप्रेशन गारमेंट देते हैं, जो कि सर्जिकल वेस्ट की तरह होती है, जिसको आप शेप वेयर की तरह समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइपोसक्शन करने के बाद जिस एरिया से हमने चर्बी को निकाला है, वहाँ की स्किन वापस जाके ड्रेप हो, आपको एक प्रॉपर शेप मिले और वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन नहीं हो, सर्जरी के बाद आपका पेन मैनेजमेंट प्रॉपर रहे, इसलिए हम आपको वो शेप वेयर देते हैं, जो कि आपको एटलीस्ट 4 हफ्ते तक पहनना होता है। टांकों के बारे में बात करें तो क्योंकि एक ये की होल सर्जरी है, तो टांके जहाँ जहाँ हम की होल करते हैं, जो कि छुपे हुए एरियाज में होते हैं, जैसे कि अगर हम आर्म्स की बात करें तो यहाँ पे की होल होगा जो आपके आर्मपिट में छिपा होगा। अगर हम टमी की बात करें तो आपके अंडरवेयर बिकिनी लाइन में छुपा हुआ होगा। तो एक स्टिच होती है जो कि हम 1 हफ्ते के बाद निकाल सकते हैं। तो यूजुअली अगर हम देखें ऑन द होल तो प्रोसीजर इज वेरी सेफ, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते इफ वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द रेगुलेशंस एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसे समझे कि जिन डॉक्टर्स को जो क्वालिफाइड है, प्लास्टिक सर्जन्स हैं और जो ये सर्जरी बार बार करते हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि पेशेंट की केयर कैसे करनी है और पेशेंट को सर्जरी करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान देना है, फ्लूइड मैनेजमेंट कैसे करना है और बाद में किस तरीके से ध्यान देना है, तो इट इज अ वेरी स्मूथ सर्जरी। लेकिन अगर ये सर्जरी किसी ऐसे आदमी से करवाओ जो कि डॉक्टर ही नहीं है, या फिर काफी क्वैक्स होते हैं जो आजकल क्लेम करते हैं कि वो कर सकते हैं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कई सारे जिन्होंने बॉच्ड जॉब बिना किसी एफिलिएशन के, बिना किसी मेडिकल डिग्री के डॉक्टर से भी लाइपोसक्शन करा रखा है, या फिर जिनको आदत नहीं है करने की, हु आर नॉट क्वालिफाइड टू डू दिस, तो लाइपोसक्शन कैन गो ऑल्सो रॉन्ग। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहीं जाके कराएं, अपने होमवर्क अच्छे से करें, डॉक्टर की डिग्री देखें, डॉक्टर से पूछे कि उन्होंने कितने प्रोसीजर्स ऐसे किए हैं, और अगर हो सकता है तो बिफोर आफ्टर फोटो भी आप पेशेंट की देख सकते हैं, अगर पेशेंट अलाउ करते हैं, दूसरे पेशेंट्स अलाउ करते हैं, तो दैट विल हेल्प यू इन चूजिंग द बेस्ट डॉक्टर टू गेट योर सर्जरी डन। सो लाइपोसक्शन सेफ प्रोसीजर है, डरने की जरूरत नहीं है, 1 टाइम प्रोसीजर है, इट कैन हेल्प यू शेप योर बॉडी वेरी वेल, बट इट इज नॉट अ वेट लॉस प्रोसीजर। अगर आपको 20 kg चर्बी कम करनी है, दिस इज नॉट फॉर यू। बट आपको अगर कहीं कहीं से स्टबर्न फैट घटाना है, येस, इट इज अ सेफ, मेडिकली अक्लेम्ड एंड वेरी गुड वे ऑफ रिडक्शन और बॉडी शेपिंग इन द एरियाज इट इज वांटेड फॉर। अगर और कोई सवाल है लाइपोसक्शन से रिलेटेड तो झिझके नहीं, DM करें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द video so that I can share more of this information in future. Thank you.